एक तरफ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया तो दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के दरवाजे भी खोल दिए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और मौजूआत के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात शुरू करते हैं अलीमा खान के स्टेटमेंट से। मंगल के रोज उनकी अपने भाई से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और गिव एंड टेक अरेंजमेंट के लिए भी, कि आप हमें कुछ दें, हम आपको कुछ सहूलत देने के लिए तैयार रहेंगे। तो पहले सुनते हैं अलीमा खान की बात को, मगर कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर देखें कि पिछले कुछ दिनों से मुज़ाकरात और बातें इमरान खान के साथ चल रही हैं। जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी मुलाकातों पे उनकी फैमिली के साथ और उनके कुछ लीडरान के साथ, वो अब हट चुकी हैं। तो अलीमा खान का बयानिया पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। तो एक जानिब तो अलीमा खान कह रही हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमसे डरे मत, हमसे आके बात करें और गिव एंड टेक की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के ऊपर तशद्दुद बरपा है। उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी है। लाइटें रात को उनके और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली उनके पूरा दिन बंद रखी जाती है। पंखे नहीं चल सकते, कोई और सहूलत नहीं है, लाइट नहीं होती और ये तशद्दुद किया जा रहा है, बरपा जा रहा है बुशरा बीबी के ऊपर। इमरान खान के मुताबिक इमरान खान को तोड़ने के लिए, मगर इमरान खान कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा, मैं यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा, जितना करना है कर लो। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि यार आप इस आर्बिट्री सिचुएशन के अंदर अपने बदले उतारने के लिए आप ये सब चीजें करते रहें। मगर ये चीजें जारी हैं तो ये किस किस्म की मुफाहमत है और क्या ये चीज आगे बढ़ सकती है कि अगर इसी तरीके से आप हर चीज को यार कि नहीं हम नहीं मानते हैं, नफरत है। अब ये जो आर्मी का एक प्रोपेगेंडिस्ट है मुनीर फारूक, उसका भी स्टेटमेंट आया कि जी नफरत है, एक नफरत है दिलों में। ओ भाई तुम कौन लोग हो? तुम स्टेट चला रहे हो कि कोई मिस्त्री की दुकान चला रहे हो? तुम नफरतें भर के दिल में, और किसके लिए नफरत है? इमरान खान जैसे लीडर के लिए नफरत है दिल में। जमीन के बादशाह समझते हैं अपने आप को खुदा, नाउजुबिल्ला। इस फिरौनियत का भी इख्तिताम होगा, इस फिरौनियत का भी अंजाम होगा। और जो ये सब लाइन से खड़े हुए हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि रात को दिन, दिन को रात, तुम्ही से शुरुआत तुम्ही से इख्तिताम, हम नहीं मानते से। हम मानेंगे और अगर ये चीज हम पे इंपोज की गई हम इसे रेजिस्ट करेंगे। और अब ये बात की जा रही है कि जी अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखें होता है क्या, आगे आगे देखें होता है क्या। तो ये हो रहा है इमरान खान और उनकी अहलिया के साथ मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं। अली अमीन गंदापुर का एक स्टेटमेंट आया है। अली अमीन गंदापुर ने कहा कि इलेक्शंस भी, अली अमीन गंदापुर के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। अब अली अमीन गंदापुर का क्या मौकफ है इसके ऊपर, सुने। इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जरबे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है, वो काम ये करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है, वेल डन। अच्छा, अली अमीन गंदापुर भी अब ना 3 में ना 13 में रहे। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जाते थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, वो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं,
उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं। तो अब आके लग रहा है कि अली अमीन गंदापुर को भी एक साइड चूज करनी होगी। वो एक इंडियन मूवी का डायलॉग था ना, अपना खुदा चुन ले। तो खुदा तो हमारा एक ही है और वो जमीन पे नहीं है, ना वो एर्दोआन है ना वो आसिम मुनीर है, नाउजुबिल्ला। हमारा खुदा एक ही है और हम सबका खुदा एक ही है, और हमारा तो यकीन ही इसके ऊपर है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज हो रही है ऐसे वक्त पे जब एक 11 मेंबर फुल कोर्ट, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इम्पोज शुदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लाइव हियरिंग के दौरान उन्होंने ये सब चीजें ये रिजर्व सीट्स का केस है ना ये बेसिकली। अब इसके अंदर कौन कौन से शाहकार हैं? मुसर्रत हिलाली जैसे शाहकार हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता, और कानून तो दूर की बात होती है, एक पर्चों पे सब काम कर रहे हैं ये लोग। और बाकी में हम लॉयर्स को क्या क्या समझते हैं? लॉयर्स की कोई औकात थोड़ी है किसी भी चीज की भी कोई औकात नहीं है। और क्योंकि किसी भी चीज की कोई औकात नहीं रही इनकी निगाहों के अंदर, तो अब ये सिचुएशन आके खड़ी हो चुकी है हमारे सामने। और हमें नहीं लगता कि ये चीज किसी अच्छे तरीके से रिजॉल्व होगी। अब तो ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान को शायद एलिमिनेट कर दिया जाए। वो खुल के कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इसे। 640 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, कैद के अंदर, नजरबंद कैद। वाकई में ये नजरबंद कैद है। किसी ना उसे देखा है ना किसी ने उसे सुना है। बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि यार चीजें बेहतर होंगी, मगर चीजें बेहतर होती नजर नहीं आ रही। और अगर पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि चीजें बेहतर होती हुई आएंगी नजर, तो उनको भी गलतफहमी का मेरे ख्याल से कुछ चीजें सही होनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी बहुत बात कर रहे हैं, उनकी एक बात को हमने कल भी हाईलाइट किया, आज दोबारा करते हैं। तो सुने नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। हाँ, ये घमंड तो बहुत है, मगर जब बात आती है लड़ाई के अंदर अब आके, तो मोदी सरकार भी फंसी हुई है। इतना आसान नहीं है, वरना ये लोगों को, आम लोगों को धमकियां देने का क्या जुज है। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ पाकिस्तानियों के ऊपर अपनी हुकूमत ने, अपने निजाम में तशद्दुद बरपा हुआ है, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने एक दहशत फैलाने की कोशिश तो की है, मगर पाकिस्तानी इतनी आसानी से डरते नहीं है, स्पेशली जब उनके अपने लोग ही उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हो। आप क्या समझते हैं? जाने से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, एजाज चौधरी के लिए, साबिक गवर्नर चीमा के लिए दुआएं जरूर कीजिएगा, और जो सैकड़ों की तादाद में लोग मुतासिर हो चुके हैं इस फस्तायत और बर्बरियत से, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। इसमें कमी नहीं आएगी, मगर ये अंधेर नगरी नहीं। इस गार के आखिर में, इस कान के आखिर में रोशनी है, और वो हमें अपनी आंखों से शायद नजर ना आती हो अभी, मगर हम अपने दिलों से और अपने ईमान से और अपनी इबादत से उसका एहसास लगा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।